गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। बीआरएस क्या होता है, क्यों बनाया जाता है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कैश बुक के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने कैश बुक के बारे में डिस्कस किया था। जब भी ट्रांजैक्शन कैश में होता है, कैश परचेस, कैश सेल, कैश रिसीट, कैश पेमेंट, वह ट्रांजैक्शन कैश बुक में होता है। कैश बुक एक सब्सिडरी बुक है। ट्रांजैक्शन इमीडिएटली कैश में हुआ, तुरंत इस बुक में रिकॉर्ड कर लिया गया। कैश बुक में डबल कॉलम हमारा कैश और बैंक कॉलम होता है। बैंक कॉलम हमारा यह शो करता है कि बैंक के साथ हमने जो ट्रांजैक्शन किया हुआ बैंक कॉलम। कैश बुक इज ए सब्सिडरी बुक विच रिकॉर्ड्स ऑल द रिसीट्स एंड पेमेंट ऑफ कैश। All the banking transactions relating to receipt and payment are also recorded in this book। जो बैंक कॉलम है वो हमारा बैंक के साथ ट्रांजेक्शन को शो कर रहा है। With the help of कैश बुक, कैश एंड बैंक बैलेंस कैन बी चेक्ड एट एनी टाइम। हमेशा कैश बुक के हेल्प से हम चेक कर सकते हैं कि जो कैश बुक में हमारा बैलेंस, बैंक कॉलम जो बैलेंस शो कर रहा है, क्या उतना ही पैसा, उतना ही बैलेंस हमारे अकाउंट में है या नहीं है। कैश बुक का जो बैलेंस हमारा बैंक कॉलम आता है और फिर बैंक हमको पासबुक प्रोवाइड करता है। पासबुक में हमारा जो बैलेंस शो कर रहा है और कैश बुक का जो बैंक कॉलम का बैलेंस शो कर रहा है वह सेम है कि नहीं है चेक कर सकते हैं। बट कभी कभी क्या होता है वह सेम नहीं होता है। क्यों, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्या रीज़न है क्यों हमारा दोनों बैलेंस डिफर करता है। पासबुक, बैंक हमें, हम जब अकाउंट बैंक में ओपन करते हैं तो बैंक हमको एक बुकलेट प्रोवाइड करता है। उस बुकलेट को हम कहते हैं पासबुक। पासबुक हमेशा बैंक अपडेट करता है। पासबुक में हमारा जितना अकाउंट में पैसा शो कर रहा है वही हमारा कैश बुक के बैंक कॉलम में होना चाहिए। कैश बुक के फॉर्मेट पता है आप लोगों को, डेट है, पर्टिकुलर्स है, वाउचर नंबर, एलएफ कॉलम, अमाउंट। अगेन क्रेडिट साइड, तो डेबिट साइड हमारा रिसिप्ट है, पैसा आया डेबिट और पैसा गया क्रेडिट। कैश बुक पे कैश और बैंक कॉलम, बैंक कॉलम हमारा जो भी पैसा, जैसे हमने चेक को बैंक में जमा किया तो टू चेक इन हैंड लिख करके यहाँ डेबिट साइड में बैंक कॉलम में आएगा। हमने किसी को पेमेंट किया, बाई सपोज पेमेंट में टू राम, तो बाई राम लिख करके बैंक कॉलम के क्रेडिट साइड में आएगा। उसके बाद लास्ट में बैलेंस होती है, तो कैश बुक का जो बैंक कॉलम का बैलेंस शो करता है वो हमारा पासबुक से मैच करना चाहिए। तो अब आते हैं पासबुक। पासबुक का फॉर्मेट है, जब भी पैसा हम निकालेंगे या डिपॉजिट करेंगे तो चेक नंबर होगा। विड्रॉल, जब भी पैसा निकालेंगे डेबिट होता है पासबुक में, और पैसा जमा करेंगे क्रेडिट, और फिर कितना बैलेंस। तो ध्यान रखना है बच्चों, पासबुक में जब भी डिपॉजिट करेंगे क्रेडिट, विड्रॉ करेंगे डेबिट। कैश बुक में आपका जब भी पैसा डिपॉजिट होता है डेबिट, और विड्रॉल क्या है, जब भी पैसा निकालेंगे क्रेडिट। कभी कभी हमारा ये जो कैश बुक का जो बैलेंस है पासबुक का बैलेंस है। बीआरएस क्या होता है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में हम कैश बुक का बैलेंस और जो पासबुक का जो बैलेंस हमारा है वह कभी कभी टैली नहीं करता है। तो उसी डिफरेंस को रिकॉन्सिल करने के लिए हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। तो बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट होता है। It is a statement which is prepared by the account holder to reconcile the difference between bank column of cash book and passbook। क्यों यह डिफरेंसेस अराइज होते हैं। चेक इशूड, फर्स्ट देखते हैं चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू किया गया मीन्स बिजनेसमैन ने चेक इशू किया किसी को, और वह व्यक्ति वह चेक लेकर के बैंक में नहीं गया। जब चेक इशू किया गया इमीडिएटली कैश बुक में एंट्री कर दिया गया और कैश बुक हमारा रिड्यूस हो गया। लेकिन वह व्यक्ति चेक को लेके बैंक में नहीं पहुंचा, इसलिए पासबुक का बैलेंस सेम है। तो इट मीन्स कैश बुक का बैलेंस घटा हुआ है, पासबुक का बढ़ा हुआ है, डिफरेंस आ गया। दूसरा, चेक पेड इन टू बैंक बट नॉट क्लियर्ड। हमने बैंक में चेक डिपॉजिट किया लेकिन बैंक ने भी क्लियर नहीं किया। जब भी चेक जमा करते हैं 3-4 दिन क्लियरेंस होने में समय लगता है। उस टाइम गैप की वजह से हमने जो डिपॉजिट किया तुरंत कैश बुक में डेबिट कर लिया, कैश बुक बढ़ गया।
बैंक अभी क्लियर नहीं किया है, कुछ समय लगेगा क्लियर करने में, वेरीफाई करेगा बैंक। तो जब क्लियर नहीं होगा तो पासबुक का बैलेंस नहीं बढ़ा हुआ, जबकि कैश बुक का बैलेंस बढ़ा हुआ है। इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। थर्ड, बैंक ने हमको इंटरेस्ट दिया। जब भी बैंक ने इंटरेस्ट दिया तो पासबुक बैंक के पास है, बैंक तुरंत इंटरेस्ट क्रेडिट कर देगा। क्रेडिट करेगा तो हमारा पासबुक बैलेंस बढ़ जाएगा, और हमको पता नहीं है कितना इंटरेस्ट बैंक ने क्रेडिट किया है, इसलिए पासबुक हमारा एज इट इज है, जबकि कैश बुक हमारा एज इट इज है, जबकि पासबुक बढ़ा हुआ है। इंटरेस्ट एंड एक्सपेंसेस चार्ज बाय बैंक। बैंक ने इंटरेस्ट एंड एक्सपेंस चार्ज किया। जब चार्ज किया, बैंक चार्ज कर रहा है तो बैंक पासबुक में एंट्री करेगा, पासबुक डिक्रीज हो जाएगा। हमारे पास कोई इंटीमेशन नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन, इसलिए कैश बुक नो चेंज। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। बैंक ने कलेक्ट किया, बैंक कलेक्ट करेगा तो बैंक तुरंत एंट्री करेगा, पासबुक का बैलेंस बढ़ जाएगा। हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए कैश बुक एज इट इज है। डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक। बैंक ने सीधे हमारे बिहाफ पर पॉलिसी का पेमेंट कर दिया है, कोई पेमेंट कर दिया। जब भी पेमेंट करेगा बैंक तो हमारे पासबुक को डेबिट कर देगा। कैश बुक में एंट्री नहीं है क्योंकि कस्टमर के पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। डिसऑनर अ बिल डिस्काउंटेड विद बैंक। हमने बिल डिस्काउंट किया था बैंक से और बिल कैंसिल हो गया। जब कैंसिल हो गया तो बैंक ने हमारे पासबुक को डेबिट कर लिया। हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, जब तक इंफॉर्मेशन नहीं होगा तो हम कैश बुक को क्रेडिट नहीं कर पाएंगे। बिल कलेक्टेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। कस्टमर के बिहाफ पर सीधे बैंक ने बिल कलेक्ट कर लिया, और जब बैंक ने बिल कलेक्ट किया तो पासबुक को इंक्रीज कर लिया, क्रेडिट कर लिया। हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए फिर हमारा कैश बुक एज इट इज है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है। बीआरएस इसी डिफरेंसेस को रिकॉन्सिल करने के लिए बनाया जाता है, क्योंकि हमारा जो कैश बुक का बैलेंस है पासबुक का बैलेंस वो मिसमैच हो रहा है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर्ड टू रिकॉन्सिल द डिफरेंस बिटवीन द बैंक बैलेंस शोन बाय द कैश बुक एंड बैंक बैलेंस शोन बाय द पासबुक। हमारा बीआरएस का फॉर्मेट पार्टिकुलर्स, प्लस आइटम, माइनस आइटम, बैलेंस एज पर कैश बुक अगर लेके चल रहे हैं तो हमारा आंसर आएगा बैलेंस एज पर पासबुक। दो, एक कैश बुक हो गया, एक पासबुक हो गया। कैश बुक के दो बैलेंस हो गए, या डेबिट या क्रेडिट, ऐसे ही पासबुक के दो बैलेंस हो गए, डेबिट या क्रेडिट। तो दो बुक हो गए, कैश बुक पासबुक, दो बैलेंस कैश बुक के, दो बैलेंस पासबुक के। डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। बैलेंस एज पर कैश बुक। सपोज कैश बुक का बैलेंस दिया 25,000 एंड पासबुक का 21,350। मिसमैच कर रहा है, सेम नहीं है। इसी जो डिफरेंसेस हो रहे हैं उसी वह क्यों हो रहे हैं, और उसी डिफरेंसेस को रिकॉन्सिल करने के लिए बीआरएस बनाया जाएगा। फर्स्ट हमारा देखते हैं क्या ट्रांजेक्शन हुआ। चेक ऑफ 20,000 were issued, but out of these only check of 8,000 were presented for payment। 20,000 का चेक इशू किया, अगर इसमें 8,000 प्रेजेंट हुआ, इट मीन्स चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड विद इन टाइम। केवल 8,000 प्रेजेंट हुआ है, इट मीन्स 12,000 का चेक प्रेजेंट नहीं है। उस 12,000 जो चेक प्रेजेंट नहीं है वह कैश बुक में जब इशू किया गया तो कैश बुक हमारा रिड्यूस हो गया, प्रेजेंट नहीं है तो पासबुक हमारा रिड्यूस नहीं है। अब कैसे पाला चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। दूसरा है चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट एट क्रेडिटेड बाय बैंक। थर्ड, पासबुक शोड क्रेडिट। पासबुक में 500 रुपये क्रेडिट हो गया है, जबकि कस्टमर के पास इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए कैश बुक में डेबिट नहीं है। इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक। बैंक ने चार्ज किया तो पासबुक रिड्यूस कर गया, हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, कैश बुक एज इट इज है। कस्टमर डायरेक्टली पेड इनटू बैंक अकाउंट। सीधे कस्टमर ने बैंक में 1,000 रुपये जमा किया, बट इट वाज नॉट शोन इन द कैश बुक। इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं है। A check of 7,000 deposited in the bank has been dishonored। बैंक ने कैंसिल कर दिया, इसलिए पासबुक में एंट्री हो गई, हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए कैशबुक में एंट्री नहीं है। अ बिल पेएबल फॉर 5,000 वाज रिटायर्ड बाय द बैंक अंडर रिबेट ऑफ 150। 150 रिबेट था,
टोटल इंटायर अमाउंट 5,000 हमारा वाज क्रेडिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। कैश बुक में 5,000 रुपये क्रेडिट हो गया, 150 रुपये ज़्यादा हो गया है। अब कैसे, दो बैलेंस है, बैलेंस एज पर पासबुक एंड बैलेंस एज पर कैश बुक है। जब भी हम यहाँ बैलेंस एज पर कैश बुक लेके चलेंगे, जब भी हम बैलेंस एज पर कैश बुक लेके चलेंगे तो हमारा आंसर आएगा बैलेंस एज पर पासबुक। हम लेके चल रहे हैं बैलेंस एज पर कैश बुक। ध्यान देना है बच्चों, जब भी हम कैश बुक का बैलेंस लेके चलेंगे तो सारे हमें कंपेयर करेंगे पासबुक को कैश बुक को। जब भी हमारा कैश बुक इंक्रीज होगा, कैश बुक को डिक्रीज कर लेंगे, डिक्रीज होगा इंक्रीज कर लेंगे। हमें कंपेयर करना है कैश बुक और पासबुक के बैलेंस को। जब भी कैश बुक का बैलेंस बढ़ा होगा पासबुक से, उसे घटा लेंगे, घटा होगा बढ़ा लेंगे। जो बैलेंस लेके चलेंगे, जब भी हम कैश बुक का बैलेंस लेके चलेंगे तो पासबुक को कांस्टेंट छोड़ देंगे, केवल कैश को ही प्लस और माइनस करके हमको बराबर करना है, पासबुक को एज इट इज छोड़ना है। देखते हैं पहला, चेक अप 20,000 वर इशूड बट आउट ऑफ दीज ओनली चेक अप 8,000 वर प्रेजेंटेड। तो कितना प्रेजेंट नहीं है? 12,000। जब 12,000 चेक प्रेजेंट नहीं है तो वह 12,000 इशू किया गया तो हमारा कैश बुक का बैलेंस रिड्यूस हो गया 25 से 13। जबकि वह चेक प्रेजेंट नहीं है इसलिए पासबुक का बैलेंस 25 ही है। तो यहाँ कैश बुक का बैलेंस हमारा रिड्यूस कर गया है, पासबुक का एज है। आपने कहा था कैश बुक का बैलेंस लेकर चल रहे हैं तो कैश बुक को ही हमें प्लस माइनस करना है, तो कैश बुक रिड्यूस हो गया है। दैट्स वाई जब हम सॉल्व करेंगे तो चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कैश बुक हमारा रिड्यूस हो गया इसलिए कैश बुक को हमने प्लस कर लिया। नाउ सेकेंड ट्रांजेक्शन, चेक पेड इनटू बैंक 8,000 बट नॉट क्लियर्ड बाय बैंक। चेक बैंक में जमा किया गया, जब चेक जमा किया गया तो हमारा दोनों बैलेंस 25 व्हेनेवर चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, चेक डिपॉजिट किया गया, कैश बुक का बैलेंस हमारा सेम था क्योंकि कैश बुक में एंट्री हो चुकी है। अब जब चेक डिपॉजिट किया गया तो कह रहा क्लियर नहीं है, बैंक ने क्लियर नहीं किया इसलिए बैंक का बैलेंस क्या है? चेंज नहीं है। बैंक का बैलेंस हमारा क्या, इस 8,000 की एंट्री बैंक में नहीं है। तो बैंक में कितना था? 17,000। 8,000 एंट्री होने के बाद हमारा कैश बुक 25 है। तो हमारा यहाँ क्या है? हमारा कैश बुक बढ़ा हुआ है, पासबुक घटा है, और कैश बुक का बैलेंस लेकर चल रहे हैं हम, इसलिए इंक्रीज है तो क्या करेंगे हम? माइनस कर लेंगे। चेक डिपॉजिटेड चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट क्लियर्ड बाय बैंक, माइनस कर लिया। नेक्स्ट वन, 25 दोनों का सेम बैलेंस है। द पासबुक शोज अ क्रेडिट ऑफ 50 एज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। पासबुक शोड अ क्रेडिट, बैंक ने क्रेडिट किया पासबुक को। जब बैंक ने क्रेडिट किया तो पासबुक में एंट्री हो चुकी है और इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं हुई है। पासबुक में एंट्री हो गया तो पासबुक का बैलेंस 500 रुपये बढ़ गया है और हमको पता नहीं है इसलिए कैश बुक का बैलेंस नो चेंज। कैश बुक हमारा क्या है? 500 रुपये कम है इसलिए कैश बुक को क्या किया हमने? बढ़ा लिया। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक। नेक्स्ट, इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक। इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक, दोनों बैंक बैलेंस सेम है। जब बैंक ने चार्ज किया 300 रुपीज, चार्ज किया मीन्स डेबिट किया बैंक ने, तो बैंक जब भी डेबिट करेगा तो बैंक के पास पासबुक है, तो बैंक ने चार्ज किया, हेंस द बैलेंस ऑफ पासबुक विल रिड्यूस बाय 300। कैश बुक का सेम है क्योंकि हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कैश बुक का 300 रुपये कम है तो हम क्या कर लेंगे? जब भी कम होगा कैश बुक तो बढ़ाएंगे। इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक रिड्यूस कर लिया हमने। क्या है? 25 एंड 24 700। हम कैश बुक लेकर चल रहे हैं इसलिए रिड्यूस कर लेंगे 300। नेक्स्ट वन, अ कस्टमर डायरेक्टली पेड इनटू आवर बैंक। कस्टमर ने सीधे 1,000 रुपये बैंक में जमा किया बट इट वॉज नॉट सोन इन कैश बुक, इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं है। वेन एवर कस्टमर डिपॉजिटेड इनटू बैंक, जब कस्टमर डिपॉजिट करेगा तो पासबुक का बैलेंस 1,000 बढ़ के 26 हो गया। कैश बुक का सेम है क्योंकि कस्टमर के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है
तो ये कैश बुक हमारा क्या है, कम है, और हम कैश बुक का बैलेंस लेके चल रहे हैं, सो क्या करेंगे, इंक्रीज कर लेंगे 1000 डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर इन आवर बैंक अकाउंट, प्रेस कर लिया। नेक्स्ट, a check of 7,000 deposited in the bank has been dishonored। बैंक ने जमा किया और वह चेक क्या हुआ, हमने बैंक में जमा किया तो बैंक ने क्या किया, डिसऑनर, कैंसिल कर दिया। कैंसिल होने के कई रीज़न हो सकते हैं, हो सकता है सिग्नेचर मिसमैच किया जाए करे, या जिस बैंक का चेक हो उस अकाउंट में सफिशिएंट फंड नहीं हो, कई रीज़न है। तो दोनों बैलेंस क्या है, वेन एवर चेक डिपोजिटेड, चेक डिपॉजिट किया गया इन द बैंक हैज़ बीन डिसऑनर्ड बट नो इंटीमेशन व रिसीव, हमारे पास अभी तक कोई सूचना नहीं मिली है कि बैंक ने कैंसिल किया है। तो जब चेक डिपॉजिट किया उस समय 25 + 7,000 का चेक था, डिपॉजिट किया गया 32 हमारा कैश का बैलेंस था। बैंक ने क्या किया, कैंसिल कर दिया। जब बैंक ने कैंसिल कर दिया तो पासबुक का बैलेंस बढ़ा नहीं है, अब कैश का सेम है। तो हम क्या चल रहे हैं, पहले बताया था जो बैलेंस लेके चलेंगे, कैश बुक का बैलेंस लेके चलना, इसलिए कैश बुक बढ़ा है, सो क्या करेंगे, हम रिड्यूस कर लेंगे। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट डिसऑनर्ड, माइनस कर लिया। नेक्स्ट वन, अ बिल पेएबल फॉर 5,000 वर रिटायर्ड बाय बैंक अंडर रिबेट ऑफ 150 बट द फुल अमाउंट ऑफ द बिल वाज क्रेडिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। 5,000 हमने बैंक से रिबेट पेबल रिटायर किया था, मीन्स हमने बैंक से डिस्काउंट किया, बैंक ने 150 रुपये काट के पेमेंट किया हमको, बट हमने रॉन्गली, हमारे पास पैसा आया, कितना आया, 4850, बट रॉन्गली क्या किया, 5,000 हमने डेबिट कर लिया। तो क्या किया हमने, 150 रुपये ज़्यादा डेबिट कर लिया कैश बुक को, कैश बुक 150 रुपये ज़्यादा बढ़ गया है, पासबुक कम है, इसलिए क्या करेंगे, हम वही 150 रुपीज़ जो कैश बुक बढ़ा है हम रिड्यूस कर लेंगे। बिल्स पेएबल रिटायर्ड बाय बैंक अंडर रिबेट, क्या है, अ बिल पेएबल फॉर 5,000 वाज रिटायर्ड बाय बैंक अंडर अ रिबेट ऑफ 150 बट द फुल अमाउंट ऑफ बिल वाज क्रेडिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। कैश बुक के बैंक कॉलम में पूरा 5,000 रुपये क्रेडिट हो गया है, जबकि क्रेडिट होना था 4850। 5,000 कैश बुक में क्रेडिट होने का मतलब कैश बुक का घटना, तो कैश बुक 150 रुपये ज़्यादा हमारा घट गया है। तो क्या करेंगे हम, जब कैश बुक हमारा कम हो गया तो कैश बुक को बढ़ा लेंगे, क्या, केवल 150 रुपीज़। तो कैश बुक हमारा 4850 क्रेडिट होना था, बट रॉन्गली 5,000 क्रेडिट हो गया है, 150 रुपये ज़्यादा क्रेडिट हुआ है, इसलिए कैश बुक को जो 150 रुपये ज़्यादा क्रेडिट मतलब रिड्यूस हुआ, हम बढ़ा लेंगे। क्या करेंगे, बिल पेएबल रिटायर्ड बाय बैंक अंडर रिबेट 7,000, वही 150 रुपीज़ से हमारा कैश बुक ज़्यादा घट गया है, हमने बढ़ा दिया। नेक्स्ट, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक वाज अंडर कॉस्ट बाय 1,000। समझना पड़ेगा कैश बुक का डेबिट क्या होता है। कैश बुक का डेबिट साइड हमारा रिसीट होती है, डेबिट साइड कम हो गया है तो रिसीट साइड कम हो गया, मतलब कैश बुक का डेबिट साइड कम होना मतलब कैश बुक का, देखो, ओवर कास्ट हो गया है, कैश बुक का रिसीट साइड ओवर कास्ट होगा, 1,000 रुपये बढ़ गया है, सॉरी अंडर कास्ट नहीं ओवर कास्ट है। तो कैश बुक का डेबिट साइड हमारा 1,000 रुपये बढ़ गया है, इट मीन्स कैश बुक हमारा बढ़ गया है। अगर यही क्रेडिट साइड हमारा ओवर कास्ट होता तो कैश बुक घटता, हमारा रिड्यूस होता। तो डेबिट साइड ओवर कास्ट मीन्स कैश बुक इंक्रीज हो गया है, हम क्या करेंगे, कैश बुक को डिक्रीज कर लेंगे। ओवर कॉस्टिंग ऑफ कैश बुक रिड्यूस कर लिया हमने। नाउ 25 12,000 प्लस 500 प्लस 1,000 प्लस 150 प्लस 8,000 माइनस 300 माइनस 7,000 माइनस 1,000 माइनस, हमने ऐड किया तो हमारा प्लस साइन 27,650 आया, माइनस साइन 16,300, डिफरेंस हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया तो 21,350 का बैलेंस आया। अब क्या करेंगे हम, जब कैश बुक का बैलेंस लेके चलेंगे तो हमारा आंसर आएगा बैलेंस एज पर पासबुक। हमने बताया पासबुक के दो बैलेंस होते हैं, डेबिट या क्रेडिट। तो क्या लिखेंगे, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक या क्रेडिट।
अगर हमारा माइनस साइन ज़्यादा होता है तो माइनस साइन ज़्यादा मतलब पासबुक का नेगेटिव, पासबुक का नेगेटिव मीन्स ओवरड्राफ्ट, पासबुक का डेबिट होता है ओवरड्राफ्ट। तो ध्यान रखना जब नेगेटिव ज़्यादा होगा तो ओवरड्राफ्ट होता है, पासबुक का डेबिट ओवरड्राफ्ट होता है और कैशबुक का क्रेडिट ओवरड्राफ्ट होगा। तो क्या लेके चल रहे हैं हम लेके चल रहे हैं कैशबुक का बैलेंस, तो आंसर हमारा आएगा बैलेंस एज पर पासबुक, और प्लस साइन ज़्यादा है इसलिए पासबुक का फेवरेबल बैलेंस मीन्स क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक आएगा। इज इट क्लियर? नाउ दिस इज होमवर्क, आपको होमवर्क भी क्वेश्चन करने हैं। क्या दिया हुआ है? प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 17, बैलेंस एज पर कैशबुक इज गिवन। तो क्या करना है, कैशबुक का बैलेंस दिया हुआ है तो हमें यह देखना है जब भी कैशबुक बढ़ा होगा रिड्यूस करना है, घटा होगा प्लस करने हैं। चेक ऑफ 20,000 वर इशूड बट आउट ऑफ दीज ओनली 8,000 वर प्रेजेंटेड, तो कितना नहीं है, 12,000 प्रेजेंट नहीं है। चेक पेड इन टू बैंक 8,000 बट नॉट 8 क्लियर, क्रेडिट नहीं किया गया है। देन पासबुक शोड अ क्रेडिट ऑफ 500 एज इंटरेस्ट, क्रेडिट किया गया है पासबुक में, कैशबुक में नहीं एंट्री है। इंटरेस्ट एंड बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक, बैंक ने चार्ज किया है तो पासबुक बार माइनस हो गया है, कैशबुक में भी एंट्री करनी है इसकी आपको। अ कस्टमर डायरेक्टली पेड इनटू आवर बैंक, सीधे कस्टमर ने जमा किया, पासबुक बढ़ा हुआ है, कैशबुक में एंट्री नहीं है, उसे इंक्रीज कर लेंगे हम। चेक ऑफ 7,000 डिपॉजिट इनटू बैंक हैज़ बीन डिसऑनर्ड बट नो इंटीमेशन वाज रिसीव्ड, डिसऑनर्ड हो गया, सो पासबुक हमारा घटा हुआ है और कैशबुक बढ़ा हुआ है, कैशबुक लेके चल रहे हैं इसलिए हम रिड्यूस कर लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट।